किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जो संत मत के प्रेमियों को हमेशा चौकसी में रहना चाहिए। कब कहाँ कैसी मौज हो जाए, वचन मिल जाए जो तुमको काल की मार से बचाएंगे। इसलिए सत्संग वचनों की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। सत्संग ही जीवों को बचाएगा, सत्संग जीवों को निकालेगा, सत्संग पाप पुण्य कर्मों से अलग करेगा, सत्संग जीवात्माओं को जगाएगा और घर पहुंचाएगा। सत्संग वचनों की संत मत में बहुत महत्व है, क्योंकि सत्संग के सिवा कलयुग में जीवों के लिए कोई युक्ति नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। काल माया का इतना विकट जाल है, उस जाल से निकलना जीव के बस की बात नहीं है। वो तो जब निकालने वाले महापुरुष आते हैं, अपना बल अपनी शक्ति ताकत देते हैं, तब जीव निकल सकता है। इसलिए उन्होंने 3 आधार रखे: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल करने के। जब ये बागी मन ठीक हो जाएगा, सत्संग वचनों को सुनने लगेगा, सेवा का भाव बनने लगेगा और भजन में करने लगेगा, तो ये काम सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सत्संग तो बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवों को नहीं मालूम है कि हम कैसे फंसाए गए, कैसे आए हैं, कौन हमको निकालेगा, कौन खड़ा करेगा, कौन मेरा हाथ पकड़ के हमको घर की तरफ मुखातिब करेगा और मालिक से मिलाएगा। इसलिए वचनों की बहुत बड़ी महिमा है। ये कानों का विषय नहीं है। कान तो अच्छा बुरा सभी सुन लेते, लेकिन जब तक मन वचनों की पकड़ नहीं करेगा, वचनों को अपना आधार नहीं बनाएगा, तब तक ये बागी मन ठीक नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी महाशय सब थक गए। किसी ने इस मन को नियंत्रण कंट्रोल में नहीं कर पाया। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने रास्ता खोल दिया कि मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए वचन बहुत जरूरी है। जब वचनों को सुनेगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने बहुत खराब किया, कभी अच्छा किया ही नहीं, कभी अच्छे रास्ते पर चले ही नहीं, कभी अच्छे कर्म किए नहीं, अच्छी संग सोबत की नहीं। तब उसको एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अब हमें कुछ करना चाहिए। उसी में आपको दया मिल जाएगी। दया भी ऐसे नहीं मिलती है। दया का मतलब याद का उल्टा दया, दया का उल्टा याद है। जब वचनों को याद करोगे कि वचन क्यों फरमाए गए, समय पर हमको क्यों सुनाए गए, हमको किस तरह मोड़ने के लिए कहा जा रहा, जब ये सब जानकारी आप कर लोगे तो धीरे धीरे ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। कलयुग में संतों ने बहुत आसान कर दिया। वैसे तो किसी युग में था नहीं, जीवात्माओं को निकलने का रास्ता किसी युग में नहीं था। जब ये कलयुग में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम रास्ता ही खोल दिया कि अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत युग काल समय निकल गया, जीवात्माओं को फंसे अब इनको अपने घर जाना चाहिए। तब उन्होंने ये दया फरमाई और रास्ता खोल दिया और सबके लिए सुलभ कर दिया। इसमें कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, कोई बूढ़े जवान पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं, कोई धनी माने गरीब की बात नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं। अगर मानव तन में जिसमें जीवात्मा है
वो अपने घर जा सकते हैं और सबको भजन करने का अधिकार है। पहले युग में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। उनके पुरुष शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, बस वो उनकी सेवा करती थी, उसमें आधा मिल जाता था। शरीर से जो किया गया उसमें तो आधा मिलेगा, लेकिन जीवात्मा से करो वो अलग अलग है और सबका अपना अपना होता है। तो स्त्रियों के लिए केवल कर इसी कलयुग में अधिकार मिला। पहले ऐसा विधान नहीं था। विधान ये था कि स्त्री स्त्री तन में जाएगी, चाहे पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, कीड़े मकोड़ों में हो, केवल स्त्री तन में ही रहेगी। लेकिन संतों ने कितनी बड़ी दया की और सब खत्म कर दिया है। कहते नहीं, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, तन से मतलब नहीं है, जीवात्मा से मतलब। जीवात्मा स्त्री में और पुरुषों में समान है, इसलिए सबको कलयुग में परमात्मा से मिलने का अधिकार है, अपनी योनि बदलने का अधिकार है। कितना बड़ा अधिकार संत महापुरुषों ने दिया, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते हो, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। मैं बराबर 8 साल से आपको जगा रहा था और ये कह रहा था आगे का समय बहुत खराब है। जो लोग सत्संग में आए हैं इनमें से तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। तो लोग समझते थे भाषण दे रहे हैं। मैं तो पहले कहता मैं कोई भाषण प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं तो आगे आने वाले समय की जानकारी देता हूँ कि इतना खराब समय होगा कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, सब एकदम घर में कैद हो जाएंगे। क्योंकि लोगों ने कहा कि भजन करने का समय नहीं मेरे पास, दुकान से फुर्सत नहीं है, व्यापार से फुर्सत नहीं है, खेती से फुर्सत नहीं, मतलब यहाँ बच्चों से फुर्सत नहीं। अब वो समय, और जिसने नामदान दिया उसने कहा नहीं मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा, इसके लिए मैं कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े। और देखा सबने कि सबको बंद कर दिया गया घरों में। कभी आपने सोचा था मैं घर में बंद रहूंगा, मैं निकल नहीं सकूंगा, इतनी पाबंदियां हो जाएंगी, चलना फिरना उठना काम करना सब बंद हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था। लेकिन आपको कितने पहले सूचना दी गई थी। अब भी आप होश में आ जाइए, अभी समय कोई अच्छा नहीं है। जो आपने एक बीमारी का नाम सुन लिया, वो बीमारी कुछ नहीं है, इनको क्या पता है, वो प्राकृतिक प्रकोप है। मैं बराबर आपसे कह रहा था कि आगे कुदरत कुछ करना जा रही है, सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं होगा। ये जिम्मेदार लोग, इनकी बुद्धि यानी मतलब सोच विचार खत्म हो जाएगा और ये उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकेंगे। तो कहा था कि सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। और ये जो बड़े बड़े अपने आप कह रहे मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा होशियार हूँ, बहुत चतुर हूँ, इनकी सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और ये समाधान केवल संत महापुरुषों के पास है। तुमको उनकी खोज करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, इन समस्याओं का समाधान पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप ये किसी को मालूम नहीं है, इंसानी शकल को नहीं मालूम। जो आते हैं वो प्रकृति का संदेश देने के लिए आते हैं। तुमने प्रकृति को नाराज कर दिया, जो उसने जीव जंतु बनाए तुमने मारने काटना शुरू कर दिया, इनको मारो, इनको काटो, इनको मतलब यानी इनका मुर्दा मांस खा लो। तो जिस मानव शरीर में परमात्मा अंगल से जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा के आगे तुमने मुर्दा मांस डाला, बुद्धि नाशन शराब डाला, तो वो मतलब यानी गंदा हो गया है। अब कह रहे हैं इस गंदगी की सजा अलग मिलेगी। जो तुमने नहीं किया उसकी सजा तो है, और जो ये गंदा किया उसकी सजा अलग मिलेगी, और ये सजा से तुम्हें कोई बरी नहीं कर सकता। तो आपको बच्चों को याद रखना चाहिए था। मैंने आपके लिए एक अंतिम संदेश होली मिलन महोत्सव का था रखा, और मैंने बताया नहीं, कुछ अचानक कहा कि एक काफिला निकलेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा, और वहां से होता हुआ आपका गोंडा है और श्रावस्ती है, और इन मतलब यानी नवे के जुलूस से होता हुआ बलरामपुर पहुंचेगा। वहाँ होली मिलन महोत्सव, इस बात को अभी तक लोग नहीं समझ पाए कि होली मिलन महोत्सव का मतलब क्या है, क्यों ये शब्द दिया गया।
और वहीं पर एक काफिला रहा। मैंने ये भी नहीं बताया इसका समापन कहाँ होगा। जब एक दिन शेष रह गया, मैंने कहा इसका समापन यानी मतलब नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होगा, जिस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। वो भूमि जागरूक है, लेकिन उसकी जागरूकता कोई आम इंसान थोड़ी समझ सकता है। वो तो महापुरुषों को मालूम है किस भूमि पर कौन सा काम होगा, किस भूमि से लोगों का कल्याण होगा, किस भूमि पर बैठकर लोग साधना कर सकेंगे, मन बुद्धि चित्त उनका ठीक हो जाएगा, तो मालूम नहीं लोगों को। और आपको यहाँ पर अचानक ले आया गया। पहले भी कुछ नहीं कहा गया, अभी कहाँ जमीन ली जाएगी, कहाँ ये शुरुआत होगा, कैसे आपको, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा और आपकी मेहनत सफल हो गई। मेरा इसमें कुछ नहीं है, वो आपकी मेहनत है। जो गाड़ी कमाई आपने दी, मतलब उसको सुरक्षित रख करके इस भूमि का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि इस भूमि का प्रचार बहुत पहले से था। जब इसी ये नदी के उस पार 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में जब वो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम किया गया, अंतिम दिन ये संदेश दिया गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेंगे, आधार तो पृथ्वी ही है, सारे कार्यों का आधार पृथ्वी है। तो आपने वो भी देखा, गुरु वाणी गुरु वचन कभी असत्य नहीं होते हैं, उनका यानी सफल होने का समय 30 तारीख निश्चित है, इसके पहले कुछ नहीं होगा। और वो आपको तारीख मालूम नहीं, जब कुछ कह दिया जाए तो उसमें भ्रमित हो जाते हो, ऐसा कैसे कह दिया और ये कैसे कर दिया। अरे भाई तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा जहाँ से लाभ होना है, तुम्हें जहाँ लाभ मिलना है, तुम्हारा कल्याण जहाँ से होता है, वही काम किया जाएगा, वही आधार बनाया जाएगा, लेकिन आधार के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो चुपचाप अपने काम में लगो। ये मानव बुद्धि है, ये परिवर्तन इसके परे है। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा समझना अभी वहां तक नहीं जा सकता है, वो तो बहुत दूर बैठी है। इसलिए जब भी समय मिल जाए तो आपको सत्संग वचन लेना चाहिए, यही वचन तुम्हारे काम आएंगे। और जितना जो 2 आंखों से देख रहे हो, 2 कानों से सुन रहे हो, 2 हाथ और पैरों से जो कमा रहे हो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना ये तुम्हारे काम आने वाला है। तुम्हारे काम आने वाले केवल महापुरुषों के वचन ही है। और उन्होंने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सेवा रखी है कि सेवा प्रधान अंग है कलयुग में। भजन से तो कोई एक आ जा पाएगा, क्योंकि भजन बड़ा कठिन है। जब मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो गए तो आप करोगे कैसे? मन भागी हो गया, विषय भोगों का आदि हो गया, उसी तरह पकड़ा निरंतर। कितना भी आप कोशिश करो, तुम्हारे बल पारू से वो सिमट कराने वाले नहीं है। वो तो महापुरुषों की योजना है, वो कोई और सरल तरीका आपके लिए रख देंगे। कहा था कि देखूंगा कि मेरे जीवों को कोई तकलीफ है तो और सरल कर दूंगा। अब इसे सरल क्या है? सेवा करते रहो, नाम जपते रहो, केवल नाम जपते रहो। इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम जगा दिया, और मतलब यानी जगा करके रख दिया, ये नाम तुमको सारे लोगों से घुमाता फिराता अपने घर पहुंचा देगा। इसलिए ये नाम कभी नहीं आया था। जब से सृष्टि बनी है, किसी ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं किया है, किसी ने प्रभु नाम की कोई व्याख्या नहीं की है, कोई बारे में बताया नहीं है। हमारा पिछला इतिहास सब बता रहा कि सतयुग में लोगों को बचाने के लिए हरि नाम जगाया गया, वो योगियों ने जगाया था। त्रेता में जीवों को बचाने के लिए राम नाम जगाया गया, वो ऋषियों ने जगाया था। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। का ये सब काल शक्तियां थी। जब काल देश की व्यवस्था बिगड़ गई तो महाकाल पुरुष ने काल शक्तियों को भेजा कि जाओ मेरी व्यवस्था को जो लोग बिगाड़े, पहले उनको समझाना बुझाना, और न माने तो मार काट के खलियान कर देना। उन्होंने वही काम किया, ये मार काट करने आई। लेकिन कलयुग में दयाल शक्ति
जो दयाल देश से आई है वो तुम्हारे सुधार के लिए आई। कोई मारकाट नहीं, कोई अपमानित नहीं, कोई किसी को डराना भयभीत करना नहीं। बहुत सहज तरीका सत्संग का रखा और एक एक वचन को ऐसे सुनाया समझाया जिससे तुम्हारी बुद्धि में मतलब कुछ परिवर्तन हो जाए। अब आपको उसको ध्यान देना चाहिए। फिर ये गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने उत्तरकांड में इशारा किया है, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक वो अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु दया करके प्रभु नाम को लेकर भूमंडल पर आएंगे, मानव शरीर धारण करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर उन जीवों को बिठा करके उनके घर पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, जितनी शक्तियां ये सब सतलोक से आई, जितने संत कलयुग में आए, लेकिन अनामी धाम से कोई नहीं आया। तो मालिक ने खुद दया मोच किया कि चलो जीवों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत युग निकल गए, भटकते भरमते, चलो उन पर ये दया हो जाए। तब ये आप पर दया की गई। तो आप इसे नामों क्यों नहीं समझते हो? ये प्रभु नाम तो किसी ने प्रचार कराया नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि प्रभु नाम क्या है और क्यों आया, किस काम के लिए आया। ये तो जब धीरे धीरे जब आप सुनने लगे और आपसे कहा गया कोई परेशानी मुसीबत आपत्ति हो तो प्रभु नाम लेना, ये नाम तुम्हारा काम करने के लिए आया। तो कितना हिंदुस्तान में लोगों को एक झंडा, एक प्रतीक गाड़ करके कहा गया उसकी परिक्रमा करो। जब परिक्रमा करोगे तो ये नाम तुम्हारा काम करेगा।